जय श्रीमन्नारायण। इंदिरा एकादशी महात्म। इंदिरा एकादशी महात्म की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बतलाते हैं। देवश्री नारद जी ने ब्रह्मालोक से यमलोक में तक आए। एक धर्मात्मा राजा उनको यमलोक में देखा, बहुत ही दुखी थे। उनके दिल में दया आई। भविष्य कर्म का विचार करके और तुरंत महिष्मतीपुर नगरी में गए, जहाँ पर राजा का बेटा राज करता था। उनके पुत्र से कहने लगे कि तुम्हारे पिता को मैं आज देख कर आया हूँ। यमराज में बैठे हुए हैं, यमराज के पास में बहुत उनकी दुखी दशा है। समस्त शुभ कर्म उनके स्वर को देने वाले हैं। केवल एकादशी का नियम उनका बिगड़ गया था, जिसलिए आज वो यमराज से दुख पा रहे हैं। यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करके और अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो तो उन्हें मुक्ति मिल जाए। बेटा बोला कि इसका विधान बताओ। बोले, दशमी के दिन ही पितृ की श्राद्ध श्रद्धा समर्पण करते हुए ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। उनकी प्रसन्नता के लिए गौग्रास, कौआ, कुत्ते इत्यादि को भी कुछ ना कुछ दें। माता समझ करके यथाशक्ति सबकी पेट पूजन के लिए सोचें। मिथ्या भाषण ना करें। दशमी के दिन से ही रात्रि को धरती पर सोएं और प्रातःकाल एकादशी का व्रत का नियम लें। पूरा दिन व्रत करें। अगले दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवा करके, दक्षिणा दे करके और उनसे आशीर्वाद लें। रात्रि भर जागरण करें। इतना विधान बता करके नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा के पुत्र ने ठीक उसी प्रकार किया और व्रत का फल अपने पिता को दिया, जिससे उनके पिता पुष्पक विमान में बैठ कर के सीधे वैकुंठ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में पुष्प की बारिश हुई उस बेटे के ऊपर कि धन्य है ऐसा पुत्र जिसने एकादशी का व्रत किया। और इस आज के दिन शालिग्राम भगवान जी की पूजन और भोजन में तिल, गुड़ कुछ जरूर लेना चाहिए। यानी आज के दिन गुड़ ग्रहण करें और मिल जाए तो काला तिल, सफ़ेद तिल जो मिले उससे भी खाएं। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। एकादशी महात्मा की जय।